स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक स्टूडेंट आउट है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। हाउ मेनी ग्राम इथेनॉल विल बी ऑब्टेन फ्रॉम 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, आपके पास 90 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है और आपसे पूछा गया है कि जब आप इसकी फर्मेंटेशन करोगे, राइट, यीस्ट की प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन होगी तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी? इथेनॉल प्रोड्यूस करेगी। आपने बताना है कि 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है वो कितनी इथेनॉल प्रोड्यूस करेगा, राइट। सो हम पहले रिएक्शन देखेंगे। सो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, ठीक है। जब इसकी फर्मेंटेशन होगी, दैट मीन्स कि यीस्ट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो ये इथेनॉल प्रोड्यूस करेगा। C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो साथ में रिलीज होगी। ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट साइड 6 कार्बन है, लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट साइड देखूँ तो 3 कार्बन है। 2 प्लस दिस वन 3, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ तो अब मेरे पास कितने हो गए? 2 इंटू 2 4 और दिस वन 5। अगर मैं यहाँ पे भी 2 लगा देती हूँ तो श्योरली मेरे पास कार्बन जो है वो बैलेंस हो गए। अब अगर मैं हाइड्रोजन देखूं तो हाइड्रोजन मेरे पास 12 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड है, ठीक है। और प्रोडक्ट साइड देखा जाए तो 2 इंटू 5 10 हो गए। 2 इंटू दिस हाइड्रोजन 1 इक्वल टू 2, 10 प्लस 2 इक्वल टू 12 आ गए, राइट। अब ऑक्सीजन देखे तो श्योरली 6 ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड देखा जाए तो 2 इंटू 1, ठीक है, ये 2 हो गए। 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 आ गए। मतलब ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस है। अब हमने मोल वर्सेस मॉलिक्यूलर मास जो है इसका रिलेशन देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मोल ग्लूकोज जो है वो फर्मेंटेशन करके 2 मोल ऑफ इथेनॉल बना रहा है, ठीक है। तो 1 मोल में हम देखेंगे कि हमारे पास कितना मॉलिक्यूलर मास आता है। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, इसका हम मॉलिक्यूलर मास देख लेंगे। सभी के एटॉमिक मासेस ऐड करेंगे तो श्योरली मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, राइट। तो कार्बन का 12 ग्राम होता है, ठीक है। 6 कार्बन प्रेजेंट है तो इंटू 6 आ जाएगा। हाइड्रोजन का 1 ग्राम आएगा, 12 हाइड्रोजन है तो इंटू 12 आ गया। प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम, ठीक है। 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 6 आ जाएगा, राइट। सो 12 इंटू 6 72, 1 इंटू 12 12 आ गया। 16 इंटू 6 96 आ गया, राइट। नाउ ग्राम पर मोल। 72 प्लस 12 प्लस 96 दैट इज इक्विलेंट टू 180 ग्राम पर मोल। दैट मीन्स कि हमारे पास 180 ग्राम पर मोल ग्लूकोज जो है वो यीस्ट के साथ रिएक्ट करेगा और 2 मोल ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस करेगा। 2 मोल में ऑब्वियसली 1 मोल ऑफ इथेनॉल C2H5OH इक्वल टू, सभी के एटॉमिक मासेस ऐड करेंगे। सो कार्बन का 12 ग्राम पर मोल इंटू 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल इंटू 5 आ गया। प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल आ गया। प्लस हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल आ गया, राइट। सो 12 इंटू 2 24 प्लस 1 इंटू 5 5 आ गया। प्लस 16 प्लस 1 आ गया, ठीक है। यूनिट्स हम कॉमन ले लेंगे ग्राम पर मोल। नाउ 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू 46 ग्राम पर मोल आ गया। अब हमारे पास कितने मोल्स ऑफ इथेनॉल इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2 मोल। सो 2 मोल का कितना मॉलिक्यूलर मास आता है हम ये देख लेते हैं। सो 2 मोल ऑफ C2H5OH इक्वल टू 2 इंटू 46 ग्राम पर मोल। So 2 into 46 that will be 92 ग्राम पर मोल। दैट मीन्स 180 ग्राम पर मोल ग्लूकोज जो है वो 92 ग्राम पर मोल इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो अब हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 180 ग्राम पर मोल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस इथेनॉल इक्वल टू 92 ग्राम पर मोल। 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज
प्रोड्यूस ethanol equal to 92 gram per mole divided by 180 gram per mole into 90 ग्राम. ग्राम पर मोल के साथ ग्राम पर मोल कैंसिल हो गया, ये जीरो हम इसके साथ कैंसिल करेंगे, राइट. 9 1 द 9, 9 2 द 18, सो 2 1 द 2, और ऑब्वियसली 246 द 92. दैट मीन्स कि हमारे पास 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है वो 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस करेगा.